वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी में होने वाले अखराजात के बारे में बताऊंगा और साथ में मौलाना तारिक जमील के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी भी वजाहत करूंगा। इससे पहले कि मजीद बात की जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने औलाद की शादी धूमधाम से करे, लेकिन ये कौन सी शादी थी कि जिसमें 200 करोड़ रुपए की रकम बासानी खर्च कर दी गई। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के इवेंट के लिए 200 करोड़ रुपए की रकम इसमें लगा दी गई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस शादी में पाकिस्तान की जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी भी नामवर शख्सियात हों, भले पॉलिटिशियन हो या मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़, तमाम को मदऊ किया गया। और इस शादी में जो सेटअप बनाया गया था, शादी का मतलब वलीमे का, बारात का, उस पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए की रकम लगाई गई थी, जिसके अंदर इस शादी में जो फूल इस्तेमाल किए गए थे, मतलब वलीमे में जो इन्होंने सेटअप बनाया था शादी हॉल का, तो उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए की सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फ्लावर्स लगाए थे। और उसके अलावा अंदर जो इन्होंने फूल लगाए थे वो 10 करोड़ रुपए के थे। मतलब इन्होंने 13 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ और सिर्फ फूलों के लिए लगा दी, जो कि 24 घंटे के अंदर मुरझा जाने थे। तो दोस्तों, इस शादी के अंदर जो फायरवर्क्स किए गए वो 7 करोड़ रुपए की रकम सिर्फ और सिर्फ फायरवर्क्स पे की गई, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कितनी धूमधाम से ये शादी कर सकते हैं। दोस्तों, ये शादी जो हुई जलाल सन्स और मास्टर टाइल्स के माबेन हुई, और इस शादी में इतनी फजूल खर्ची की गई, इतनी फजूल खर्ची की गई सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। शायद ये रकम किसी गरीब के काम आ जाती। पाकिस्तान में हज़ारों लोग हैं जो कि शादियाँ नहीं कर पाते अपनी औलाद की, सिर्फ और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। अगर ये रकम उनके लिए खर्च कर दी जाती तो बहुत ही बड़ी बात होती, लेकिन शायद हम लोग अपना ईमान कच्चा कर बैठे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जी रहे हैं। तो बहुत अफसोसकुन बात है, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि इतनी धूमधाम से शादी की। दोस्तों, दूसरी बात ये कि इस शादी के हवाले से मौलाना तारिक जमील के ऊपर काफ़ी बात की जा रही है, कि काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो इनकी शादी में क्यों आए और उन्होंने यहाँ पर आकर कितनी रकम ली। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना तारिक जमील के जो ताल्लुकात हैं वो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, क्योंकि वो उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। तो लोगों ने इनके बारे में प्रोपेगेंडा किया कि मौलाना तारिक जमील साहब जलाल सन्स वालों की शादी में आए और उन्होंने 10 लाख रुपए में इनका निकाह पढ़ाया। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने 10 लाख रुपए में ही इनको बुलाया था शादी में और इन्होंने निकाह भी पढ़ाया। तमाम वीडियोस में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील शादी में मौजूद हैं और जलाल सन्स के जो मालिक हैं उनके साथ काफ़ी इनकी तस्वीर भी इंटरनेट पे वायरल हुई, जहाँ पे मौजूद थे। और दोस्तों, ये बात सच है कि इन्होंने 10 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए में इन्होंने निकाह पढ़ाया, लेकिन वो 10 लाख रुपए इन्होंने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किए। वो 10 लाख रुपए किसी फलाही इदारे को दिए ताकि उनकी मदद हो सकती है। किसी फलाही इदारे के लिए या किसी के लिए भी 10 लाख बहुत बड़ी रकम हो सकती है। जलाल सन्स के लिए तो शायद इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन किसी इदारे के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो सकती है। उनका साल कट सकता है, उनके स्टूडेंट्स का या जो भी वहाँ पर लोग होते हैं उनका साल का खाना, हर तरह का खर्चा बआसानी निकल सकता है। इन्होंने बिल्कुल निकाह पढ़ाया क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब को इस शादी से इनविटेशन थी और वो यहाँ पर उनकी इनविटेशन पर आए और इन्होंने निकाह भी पढ़ाया और साथ में तो काफ़ी कोई मजाक मस्ती भी की, जो कि आप वीडियो वगैरह में देख चुके होंगे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह जो है मौलाना तारिक जमील साहब पढ़ाएं और इन्होंने पढ़ाया और 10 लाख रुपए की रकम जो इनको ट्रांसफ़र की गई वो इन्होंने फलाही इदारे को दी। मतलब अपनी ज़ात के लिए 10 लाख रुपए की रकम इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इस रकम से बहुत फ़ायदा हो सकता था और उन्होंने वो फ़ायदा लिया। अपनी ज़ात के लिए लिया होता तो फिर भी प्रोपेगेंडा बनता था, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनता, क्योंकि जलाल सन्स ने जब इनको रकम, निकाह खान को जब रकम दी जाती है वो ऑब्वियसली उसका हक होता है, तो उसने वो हक जो है आगे इस्तेमाल किया और गरीबों की मदद की। तो दोस्तों, ये मैं बताता चलूँ, इस शादी में जो गुलकार है राहत फ़तेह अली खान ने सिर्फ और सिर्फ एक गाना गाया और इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की रकम एक गाने के लिए। आतिफ असलम जिन्होंने सिर्फ शिरकत की और 2 करोड़ रुपए की रकम ली। और इस शादी में जो कैटरिंग थी, मतलब जो स्वीट था और खाना था, वो तकरीबन 21.5 करोड़
करोड़ रुपए का लगाया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें 21 करोड़ रुपए में किस किस्म का खाना हो सकता है। बाकायदा इस शादी के लिए जो शेफ़ थे वो बाहर से मंगवाए गए थे और बाकायदा उन्होंने इतने बड़े इवेंट को कवर किया। सिर्फ़ और सिर्फ एक शादी के लिए, एक इवेंट के लिए, एक दिन के लिए 13 करोड़ रुपए के फूल लगा देना कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम लोग अपने से नीचे वाले लोगों के बारे में सोचें और उनकी मदद करें, ना कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ शशके दिखाते रहें, दिखावा करते रहें कि मैंने इतनी धूमधाम से शादी की। ऐसे 200 करोड़ रुपए में इस इंसान की शायद दुनिया भी बन सकती थी और आखिरत भी बन सकती थी। अगर वो किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते तो वो पूरी ज़िंदगी उनको दुआ देता रहता। तो दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने से नीचे वाले लोगों की मदद करें। तो मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।